आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज के पहले अध्याय काव्यखंड सूरदास के पदों को समझेंगे। सूरदास द्वारा लिखे गए ये पद उस समय के हैं जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और खुद आने के बजाय उद्धव को ज्ञान का संदेश देकर भेजते हैं। उनका यह ज्ञान का संदेश गोपियों को पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें प्रेम संदेश चाहिए था। उस पर गोपियाँ उद्धव को ताने मारती है। दोहे के पहले पद का आशय कुछ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करती है। कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। इसका अर्थ है कि उद्धव जो है वो कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से दूर है, वंचित है। कोई भी इंसान जब कृष्ण के पास रहता है तो वो उनके प्रेम में डूब जाता है, लेकिन उद्धव उनके प्रेम में डूबा नहीं। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते तो हो परंतु उसमें स्नान करने की तो बात दूर, तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। तुमने कभी प्रीति रूप नदी में पैर नहीं डुबाए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के प्रेम की गहराई इतनी ज़्यादा है कि कोई भी इंसान उस पर डूबे बिना नहीं रह सकता। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियाँ इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित है जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। गोपियाँ कृष्ण जी के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी हैं, उनके प्रेम में लीन हो गई हैं। आइए अब दूसरे पद का आशय समझते हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु उद्धव को वो नहीं बताना चाहती। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती है। कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है और किसी और को कोई संदेश नहीं देना। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी। उन्हें बहुत तकलीफ था, उन्हें बहुत दुख था कि कृष्ण जी उनके साथ नहीं हैं, लेकिन एक आशा था उनके मन में कि अगर कृष्ण जी आते हैं तो हम उनसे सारी दुख अपना व्यक्त करेंगे, परंतु वो नहीं आए और उन्होंने उद्धव को भेजा। परंतु वे उद्धव से ये सब नहीं कह सकती। श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। वे प्रेम संदेश चाहती थी परंतु कृष्ण जी ने उन्हें ज्ञान का संदेश भेजा है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी है। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुखों का कारण है। वे अपने दुखों का कारण कृष्ण जी को मानती हैं। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। वे उन्हें आशा देते हुए भी वो नहीं आए गोपियों से मिलने। आगे के पदों को हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।